अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हिलाल नजमी और आप देख रहे हैं दी कैश काउ शो। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां इन्वेस्टर्स और स्टार्टअप्स के दरमियान फासलों को इंतहाई मिनिमाइज़ कर दिया गया है। फॉर्मेट की ख़ास बात यही है कि जिस मकसद के तहत स्टार्टअप्स हमारे शो में हिस्सा ले रहे हैं उन्हें काफ़ी हद तक सपोर्ट मिल रही है, आय के इन्वेस्टमेंट की शक्ल में, कस्टमर्स की शक्ल में या स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की शक्ल में। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना शो और देखते हैं कि आज का हमारा पहला स्टार्टअप कौन है। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह पाक ने जो हमें नेमतें बेशुमार दी हैं उनमें से एक सबसे बड़ी नेमत इंसान की बॉडी है। उस बॉडी के अंदर अगर एक उंगली को भी तकलीफ़ हो तो पूरा जिस्म उसकी जो है तकलीफ़ महसूस करता है। तो उन लोगों का क्या जो अपना हाथ किसी हादसे में खो चुके होते हैं, उनकी ज़िंदगी में किस तरीके से लिमिटेशंस आ जाती हैं। तो उन लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए हम एक सोल्यूशन लेकर आए हैं। मेरा नाम है मुबसिर एंड आई एम द को फाउंडर ऑफ बायोमिक इंजीनियरिंग। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उसामा बिन सईद है, मैं फाउंडर हूँ बायोमिक इंजीनियरिंग का। हम ऐसा ब्रेन कंट्रोल रोबोटिक हैंड बना रहे हैं जो ब्रेन से कनेक्ट हो जाता है और उन लोगों के लिए ख़ास हमने बनाया है जिनका हाथ किसी हादसे में शहीद हो जाता है या बाय बॉन्ड नहीं होता है, ताकि वो अपने रोज़मर्रा के काम कर सकें। और ये ब्रेन से कनेक्ट होकर ओपन क्लोज ग्रिप और डिफरेंट यूज़फुल ग्रिप्स जो है वो परफॉर्म करता है। हम पाकिस्तान में जो है सबसे एडवांस रोबोटिक आर्म जो है बायोमिक इंजीनियरिंग बना रही है, जिसकी इंडिविजुअल फिंगर्स भी काम करती है। ओपन क्लोज ग्रिप ही नहीं, इसमें कंप्यूटर की टाइपिंग भी होती है। इसमें स्विच ऑन ऑफ करने के लिए एक डिफरेंट ग्रिप है, एक हुक ग्रिप है जिससे आप कोई कैरी कर सकते हैं कोई बैग्स वगैरह शॉपिंग के लिए। तो सबसे एडवांस पाकिस्तान का हम रोबोटिक आर्म बना रहे हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें और अपनी लाइफ को जो है वो बेहतर से बेहतर इस आर्म के साथ हमने काफ़ी सारे लोगों की ज़िंदगियों को भी बदला है जो इस कैटलॉग के अंदर मैंशनड है। इसके अंदर हमारे डिफरेंट वर्जन्स भी हैं एल्बोज़ के, जो ऑटोमेटिक एल्बो है, ब्रेन सिग्नल्स के थ्रू आप एल्बो भी कंट्रोल कर सकते हैं अपनी और अपने आर्म को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट को हमें गोल्ड मेडल से भी नवाजा गया है और काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह आर्मी की तरफ से भी इसको सराहा गया है काम को। को आप ब्रेन से कनेक्ट करते हैं उसकी ज़रा वजाहत कर देंगे प्लीज़। सर, ब्रेन से नर्व सिग्नल्स जो हैं वो पूरी बॉडी में जाते हैं। जो मैं हाथ अपने ऊपर नीचे कर रहा हूँ, ये सब ब्रेन के सिग्नल्स के ज़रिए हो रहा है। तो अगर मेरा हाथ जो है यहाँ से एम्पुटेशन हो जाती है, कट जाता है, तो यहाँ फोर आर्म तक तो मेरे सिग्नल आएंगे ब्रेन से, लेकिन आगे नहीं जा पाएंगे क्योंकि आगे हाथ मिसिंग है। तो यहीं पर ही हम अपना सेंसर लगाते हैं और वो सेंसर ब्रेन के सिग्नल को रिसीव करता है। फिर सिग्नल प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक्स के ज़रिए हम मशीन को ट्रेन कराते हैं कि किस तरह से किस सिग्नल पे उसको क्या काम करना है, उसको कब हाथ बंद करना है, कब खोलना है। तो वो उसी सेंसर के ज़रिए जो है वो काम करता है। तो इस तरह से सर ये सेंसर होता है और ये इन्वेजिव भी नहीं है, ये स्किन के ऊपर लग जाता है। जिस तरह से हम ECG कराते हैं तो चेस्ट पे हम लीड्स लगाते हैं सरफेस सेंसर्स की, उसी तरह से ये भी सरफेस पे लग जाता है और वो ब्रेन से कनेक्ट होकर काम करता है। इसको लगाने का कोई ना कोई प्रोसीजर तो होगा ना जी। तो हाथ कट जाएगा? जी जी। ऐसा तो नहीं वो पहनेगा और सब ब्रेन से कनेक्टेड हो जाएगा? ऐसा तो नहीं हो, कुछ ना कुछ तो? जी सर, उनकी हम ट्रेनिंग कराते हैं। सबसे पहले वो आते हैं, हम उनकी मेजरमेंट्स लेते हैं और उनके ब्रेन से जो सिग्नल रिसीव करते हैं उसको सारे डाटा को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं कि उनका कितनी पावर्स का सिग्नल उनके हाथ से आ रहा है। क्योंकि एम्पुटेशन लेवल जो है वो बिलो द एल्बो भी होता है, अबव द एल्बो भी होता है, शोल्डर से भी आर्म एम्पुटेशन भी होती है। तो हम लेवल ऑफ सिग्नल देखते हैं। ये जो प्रोस्टेटिक लिम्ब होता है जी, इसको आप जो एम्प्यूटेड पार्ट होता है उससे कनेक्ट किस तरह करते हैं? सर सेंसर्स के ज़रिए, ये जैसे कि ये सेंसर इजीली वेरिएबल है, जहाँ तक उनकी स्टम्प बाकी होता है। मतलब ग्राफ्टिंग नहीं होती है, ग्राफ्टिंग नहीं होती है, ये डिटैचेबल है, आप ये कहना चाह रहे हैं? इसको आप निकाल के इजीली इसको चार्ज भी कर सकते हैं। अमेजिंग। तो ये इस तरह का सेंसर है, ये आप अपने हाथ में पहनेंगे, ये लीड इस पे कनेक्ट करेंगे और ये आपके ब्रेन से कनेक्ट। This is an interesting project and there are very few biomedical engineering students पाकिस्तान के अंदर and they're very few and I'm proud of you guys कि आप लोगों ने अमेजिंग एजुकेशन को एग्जीक्यूट भी किया है, you implemented something. So what is your ask? सर, हमारी आज जो है वो 30 मिलियन PKR है। जो ये आप टेक्नोलॉजी है इस पे और ऑलरेडी किसी ने काम किया है, किसी हॉस्पिटल या किसी औरतों ने?
जी पाकिस्तान में सर हॉस्पिटल तो काम नहीं कर रहे, प्राइवेट कंपनीज ही काम कर रही हैं। पाकिस्तान कराची में एक कंपनी काम कर रही है, इसी तरह से इस्लामाबाद में अभी एक न्यूली बॉर्न स्टार्टअप जो है वो भी इसी हाथ पे जो है वो टेक्नोलॉजी पे आया है। लेकिन यूनिकनेस हमारी इसमें ये है कि पाकिस्तान में जितने भी स्टार्टअप हैं 2 या 3 ही हैं जो इस पर काम कर रहे हैं, और हमारी टेक्नोलॉजी उन सबसे ज़्यादा एडवांस है, क्योंकि ओपन क्लोज ग्रिप तक ही महदूद है उनकी टेक्नोलॉजी। लेकिन हमने जो आर्म बनाया है वो मल्टी फंक्शनल है, इसमें इंडिविजुअल फिंगर्स काम करती है ताकि जो पेशेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें। आपका मार्केटिंग प्लान क्या है इसका? तो मार्केटिंग प्लान हमारा ये है कि हम हॉस्पिटल्स को पिच करें, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स को पिच करें, वेलफेयर्स को पिच करें ताकि वो डोनेट करें पेशेंट्स के लिए। हम सैलानी वेलफेयर के साथ भी काम कर रहे हैं। सैलानी वेलफेयर में जो पेशेंट आते हैं वो हमें रेफ़र करते हैं, फिर उनकी मदद से हम उनको फाइनेंशियल सपोर्ट से आर्म लगाते हैं। अच्छा, इसकी कोई एक्सपायरी है, कोई इसकी यूजेज कितनी हो, और ये रिप्लेसेबल है, इजीली रिप्लेस तो आप लोग कर देंगे, बट मुझे ये बताएं कि ये कितना अरसे चलता है एक आर्म अगर दिया जाए? 1 ईयर सर्विस वारंटी है। 1 ईयर सर्विस वारंटी है। 1 ईयर सर्विस वारंटी देते हैं, फ्री सर्विस वारंटी। उसके बाद फिर जो भी पार्ट अगर ख़राब हो जाता है तो हम रिप्लेस कर देते हैं, बनाते हैं हम लाइफ टाइम के लिए, लाइफ टाइम वो यूज़ करें। बैटरी होगी ना इसमें? जी। तो बैटरी कितने घंटे में चार्ज होती है, कितने घंटे तक चलती है, और वो रिप्लेस कब करनी पड़ती है? सर बैटरी जो रिप्लेस करते हैं हम 3 साल बाद रिप्लेस होती है बैटरी, और वो 1 से 1.5 घंटे में चार्ज हो जाती है, और वो 8 घंटे जो है तकरीबन मिनिमम 8 घंटे देती है। मेनली इट्स द सेंसर्स जिसकी आई थिंक वारंटी ये लोग दे रहे हैं एक साइड की। तो आपकी आस्क है 3 करोड़ रुपए आप आस्क कर रहे हैं, एंड यू विल गिव ए 20% रॉयल्टी ऑन द प्रोडक्ट बायोमिक हैंड वर्जन 1। यही प्रोडक्ट हम सबसे ज़्यादा डिमांडिंग यही प्रोडक्ट है, क्योंकि ये दिखने में आप देखें ये बिल्कुल ह्यूमन लाइक इसकी अपीयरेंस है। ये अगर आप देखें ज़्यादातर पाकिस्तान में क्योंकि इंटीरियर सिंध से लोग आते हैं, खेती बाड़ी लोग जो करते हैं उनके एम्पुटेशन हो जाती है, तो वो चाहते हैं कि बिल्कुल सिमिलर आर्म उनको मिले जैसा उनका पहले। What is the material? Is it fiber based? What is the material? Silicon or was it? सर ये सिलिकॉन ग्लव्स है, Okay. और इसमें मेटल बॉडी है, इसमें गियर मैकेनिज्म है पूरा। Wonderful. इसकी अपनी मेंटेनेंस क्या होगी? सर इसकी अपनी मेंटेनेंस में यही है, बैटरी रिप्लेस करते हैं हम 3 साल बाद रिप्लेस होती है ये जो बैटरी। आम की इसकी अपनी मेंटेनेंस में सर कुछ इतनी खास मेंटेनेंस इसकी है नहीं। मतलब इस हाथ के साथ आदमी नहा सकता है? हाँ अच्छा, प्रिकॉशंस में सर ये है कि नहा नहीं सकता, वो ये वाटरप्रूफ नहीं है। अच्छा, कराची में एक कंपनी है जिसका आपको भी पता है, मुझे भी पता है, उसके कंपैरिजन में प्राइस का क्या डिफरेंस आपका है? सर उनका $2000 यही यूनिट जो है $2000 जो कि 5.5 लाख तकरीबन बनते हैं, हम जो ये 5 लाख का सेल करते हैं। और सिर्फ 1.5 का फ़र्क है, 5.5 और 5। ओके, ठीक हो गया। तो उनसे compete करने के लिए क्या डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है, कोई USP है आपका? आप कहते हैं जी सर यूनिक सेलिंग पॉइंट हमारा जी ये है कि वो और भी इस्लामाबाद में आर्मी भी इस पे काम कर रही है। ओपन क्लोज ग्रिप पर उनके जो है वो रिस्ट्रिक्शन है आर्म की टेक्नोलॉजी, लेकिन हमने जो आर्म बनाया है वो मल्टी फंक्शनल है। उसकी उनके पास ये है ही नहीं फंक्शनैलिटी आपके। ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग इक्विटी ऑफर नहीं कर रहे, आप लोग ने रॉयल्टी की ही डील बनानी चाहिए, क्योंकि ये काम एक बहुत नॉवेल काम चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। आई डोंट नो मेनी कंपनीज हु आर डूइंग इट, देयर इज़ वन मोर अपार्ट फ्रॉम यू, बाकी और कोई ये काम नहीं कर रहे, और इस आप लोग लोगों को एक नई ज़िंदगी दे रहे हैं। ऐसा ही है सर। तो इट्स अ वेरी नोबल थिंग विच यू गाइज आर डूइंग। हाँ, वेरी नोबल। वेल राउंडेड इंडिविजुअल्स आई मस्ट से। फाइनेंशियली आप लोग साउंड है, यू नो योर नंबर्स वेरी वेल। एजुकेशन वाइज 10 on 10, you have put the education to practice. That's fantastic, wonderful. So it's a great company. What I can offer you now, I won't be going for a royalty deal, but I can give you my connections. I can connect you with the top hospitals in Karachi, in Pakistan. और ये आई थिंक आप लोगों को बहुत मदद करेगी। इज़ अ वंडरफुल इंस्टीट्यूशन, इंडस हॉस्पिटल के नाम से सबको पता है। So I can connect you with them. खारादर हॉस्पिटल है, I can connect you with them. There are so many hospitals जहाँ पे रोज़ ये प्रॉब्लम लेके हॉस्पिटल जाते हैं, they don't have the money to pay for these prosthetics. तो ना सिर्फ आर्म की, बट मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगा you should go into leg prosthetics as well. लेग्स पे भी कर रहे हैं सर, Working मैकेनिकल on लेग्स it. हैं। That's great. मैं और सलाम साहब पाकिस्तान एक्सलेंस क्लब के मेंबर हैं,
और जैसे भाई ने जिक्र किया तो हमारे पास भी काफ़ी मेडिकल लोग कनेक्टेड हैं, गवर्नमेंट के लोग भी उस ऑन बोर्ड है। जी सर, हम चाहेंगे कि हम आपको इनवाइट करते हैं उस प्लेटफॉर्म पे, ज़रूर सर। और वहाँ पे आपको डॉक्टर बारी भी उस बोर्ड के मेंबर हैं हमारे डॉक्टर बारी साहब, तो इन्हें सबसे जिक्र किया, और काफ़ी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं जिनको हम बुला सकते हैं, देखिए कनेक्शन हम दे सकते हैं। जी जी सर। आबिद भाई आपको आलमगीर वेलफेयर में भी कनेक्ट करवा सकते हैं। अभी इन्होंने जिस प्लेटफॉर्म की बात की है, मैं अपना नंबर शेयर करता हूँ, आप हमसे राब्ते में रहें। हम ये देखिए, पैसा तो हर आदमी कमा रहा है जी। लेकिन आप किसी का हाथ या पैर लगा के आखिरत भी कमा रहे हैं, सही बात। ठीक है ना। और हमें हमारे लिए भी एक सदका जारिया है कि किसी काम में हम भी आ इनकैपेसिटेटेड, जाएं। हैंडीकैप्ड, माजूर, मोहताज को अगर आप केपेबल और एबल कर दें तो अल्लाह ताला राज़ी ही होगा इंशाअल्लाह। ठीक है जनाब, वंडरफुल। दिस इज बाय फार द बेस्ट प्रपोजल वी हैव हैड टुडे। मेरे हिसाब से तो इनको स्टैंडिंग ओवेशन देना चाहिए। अच्छा, चलिए। बिल्कुल, वी विल गिव यू अ स्टैंडिंग ओवेशन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। जी, मैं मौजूद हूँ मुबसिर और उसामा के साथ, जो को फाउंडर्स हैं बायोमिक के। चारों के चारों पैनलिस्ट ने इनके साथ कोलैबोरेशन के लिए एग्री किया है। मैं इनसे जानना चाहूँगी कि हाउ दे आर फीलिंग। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। चारों पैनलिस्ट जो हैं वो हमारे साथ जो है कोलैबोरेट करने के लिए राज़ी हैं। हमें बड़े बड़े जायंट जो हैं, जो डोनर्स हैं, उनसे कनेक्ट करने के लिए राज़ी हैं, ताकि जिनके लिए हम काम कर रहे हैं उनको ये सर्विस जो है वो पहुँचे और ये इस हाथ से वो मुस्तफ़ीद हों और फ़ायदा उठाएँ। सो आपकी जो आस थी, क्या आप समझ रहे हैं कि एक्सपेक्टेशन आपकी थी वो आपको मिल रहा है? जी, हम तो एक आस्क लेकर आए थे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने जो है हमें जिन ब्रांड से कनेक्ट करने का कहा है वो हमारे लिए लाइफ टाइम का एक अचीवमेंट है। ठीक है उसामा एंड मुबसिर, थैंक यू सो मच। औरतों के लिए या किसी बच्ची के लिए सबसे मुश्किल सवाल क्या होता है कि यहाँ पे किसी के पास सैनिटरी पैड्स हैं? It becomes the most difficult conversation between a daughter and a mother even.